के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे। और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन है। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या? महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा क्या पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी, और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा, और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा, जगदम्बा, माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी, बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। और क्यों ना करे? पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, देवता, सुर, असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी
भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है, और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में। शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर, मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा, सूरत में जाकर कभी उस मंदिर का स्मरण करिए। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब हर हर भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब हर हर भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए
निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जिस स्तुति को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त कथा के पंडाल में आते हैं, उसी स्तुति को बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप और हम सभी करें, भाव से विनती करें, निवेदन करें, विनय करें। बड़े आनंद के साथ ये कथा दिसंबर के महीने में जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चल रही है, 2 बजे से 5 बजे तक मीरा भाईंदर में इस कथा का मुंबई से जो प्रसारण हो रहा है 2 बजे से 5 बजे तक, ये 5 दिवसीय कथा 28 दिसंबर को विराम होगी। उसके बाद 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा सूरत गुजरात में होगी। फिर कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में होगी। फिर कथा 5 से 9 फरवरी नांदेड़ महाराष्ट्र में होगी। फिर कथा 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम, आपके मायके में जरूर पधारें। बाबा से विनय करेंगे, सभी लोग बड़े भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करें। हमारा तो निवेदन है कार्यकर्ताओं से भी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र में, ये बार बार शिव पुराण नहीं आएगी, इसलिए आप भी बहुत सेवा करते हो, पर जब विनय करने का मौका मिले, विनती करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें, प्रार्थना करें। ये शिव पुराण, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में कहीं इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है जिसमें ये शिव पुराण हो सके। वो तो ना जाने भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, नामदार परिवहन मंत्री माननीय महाराष्ट्र शासन के, और ये दीजी भाई श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, कहीं शिव जी की कृपा हुई है जो महाराष्ट्र में ये कथा मुंबई पहुंची है। इस मौके को छोड़ना नहीं, इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी बैठकर 2 मिनट बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें और प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट दे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है। स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया, पर फेल हो गया। कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का
रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 2 बार पशुपति व्रत कर लिया गुरुदेव। 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई। वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाया। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना। फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में एक बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं और बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुजाता ऋणावा है, ऋणवा। पति का नाम कैलाश ऋणावा। गुरुजी, मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी, आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी उन्होंने। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूं, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव, इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने कथा कराई। गुरुदेव, 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहेगी।
आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा एक्सीडेंट था, पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफर करो, चाहे आप रोड पर सफर करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफर करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से आनंद से सफर करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती, इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर जाए। शिव तत्व आपके भीतर, आपको और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे इस दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक पत्र और है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूँ, जिला ठाणे, मुंबई से आई हूँ। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया हो। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा, कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर यूट्यूब पर शिव पुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव, हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें? 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहां कहां चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद, अब आप पे किससे भरोसा करें? कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी। हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने मेरे पति को फोन कर कर कहा, एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। मेरे पति और ने मुझसे कहा, बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। डॉक्टर तो कहे थे कि मां नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज 10 साल के बाद मैं मां बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बच्चे को लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुख है, तकलीफ है, आप उसको पुकारते क्यों नहीं? उसको बुलाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले
कर दिया मारा काशी वाले मैं दीदी श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर, पर मेरा विश्वास कहता है कि सरनाइक जी ने बहुत दिव्य दिव्य आयोजन कराए होंगे, पर ऐसी खुशी जो इन माताओं के चेहरे पर है वो कभी नहीं देखी होगी जो आज देखने को मिल रही है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। वो प्रसन्नता केवल शिव तत्व के लिए, वो प्रसन्नता और किसी चीज की नहीं, भगवान शिव कैसे मिल जाए। और हमारी जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, हमें ना ढोंग में पढ़ना है, ना ढकोसले में पढ़ना है, ना अंधविश्वास में पढ़ना है, ना में प्रपंच में पढ़ना है। कहीं नहीं जाना हमको। हमारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, जीवन के सारे दुख कटना प्रारंभ हो जाएंगे, सुख आना प्रारंभ हो जाएंगे। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, ये सुख की अनुभूति कराने वाला। सुख की अनुभूति। एक पत्र में, अभी एक पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी आप हमारे मुंबई में भजन मत गाना। तो उसमें पत्र में नीचे लिखा था, क्योंकि आप भजन गाओगे और भजन गाने के चक्कर में सब खड़े होंगे तो हमारी जगह पे दूसरे बैठ जाएंगे, इसलिए आप भजन मत गाना। अब तुम बताओ, गाऊं कि नहीं गाऊं? गा सकते हैं ना? मतलब पक्का है तुम दूसरे की जगह पे नहीं बैठोगे? ठीक है, फिर तो ठीक है। बोलबम का नारा है तो ठीक ठीक है। शिव शिव है। मलय ध्वज के मन में भाव आ गया, मेरी बेटी का विवाह करना है, बेटी का। बेटी ने विजयता प्राप्त कर ली, जगह 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 जगह। इतनी वीर थी मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी, इतनी वीर थी कि वो हर जगह पर विजयता प्राप्त कर कर आती। विजयता इतनी। एक बार मीनाक्षी पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी, युद्ध करते 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 सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते मलय ध्वज की बेटी, राजा मलय ध्वज की बेटी, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी एक बार युद्ध करते करते कैलाश पर पहुंच गई। कैलाश शिव की भगत थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी, साधना में डूबी रहती थी, शिव भक्ति में तल्लीन रहती थी। और फिर निवेदन करूं आपसे, शंकर के मंदिर में शिव जी की कथा में शिवलिंग के पास में शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ को उसको हृदय से लगाना है। ठीक है बेटा, रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो। देखो बाबा ने बड़ी कृपा करी है। सुजाता ऋणवा बाबा की कृपा।
ये बेटी है, चलती हुई ट्रेन में से धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था बड़ा मुश्किल है, पर बेटी का बाबा को ही पिता मानती है क्योंकि पिता नहीं, तो शिव को बाबुल मान लिया, शिव को पिता मान लिया और उस बाप को याद करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जैसे उच्चारण करा, कोई आकर हाथ में झेल लिया और बाबा की कृपा से बच गई। जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छा खुश होकर वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला शंभो वाले विठ्ठल विठ्ठल काशी वाले आंसू पोछो, खुश हो। 10 साल के बाद हुआ है और शिवन्या नाम रखा है क्योंकि शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। पहले विश्वास नहीं था, बेटी को मना कर दिया था। बड़ी सास ने कहा तो कहा ऐसे बहुत बाबा बोलते हैं, पर घर पर रहकर ही आसन पर बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ पे लगा लेती थी और शिव की कृपा से ऐसा सुख पाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद बाबा ने खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बांधे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना दो, गिरी जा रही हूँ, शिव संभालते हैं, शिव साधते हैं। भरोसा आस विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा। मीनाक्षी युद्ध करते 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 मल्लध्वज की बेटी, पांडदेश राजा की बेटी युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई। शिव से लगाव था, शिव की साधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी, शिव उपासना करती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है, चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही जाते हैं। शिव लाते शिव लेकर आते हैं। कथा कर रही है। देवराय नाम का ब्राह्मण
कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया। पर उसकी जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। माँ तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल माँ ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उसके कानों में 2 शब्द शिव पुराण के पहुंच गए और आखिरी में वो शंकर भगवान से मिल गया, आखिरी में शिव से मिल गया। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए, तो निवेदन है अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र है। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है? क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है, शंकर? मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए।
इसको भी देखो। शंभो 18 वर्ष के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। शंभो शंभो देखो, शंभो शंभो ये लो। शंभो ले दीदी, शंभो वो देखो। जोरदार ताली बजाएं। 18 वर्ष के बाद हुए हैं साधु। रोते नहीं, खुश हो। आपको आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जा रहा है। आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो। बाबा ने दिया ना, एक नहीं था बाबा ने 2 दिया, ये उसकी कृपा है। सही शिवाय नमः। जोरदार ताली बजाएं साधु का। कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को डॉक्टर ने तो कहा था कि मां नहीं बन सकती, और कई बार IVF करवाया, टेस्ट बेबी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हार गई, तब शिव के दर गई और शिव ने संभाल लिया। शिव ने कृपा। इसीलिए आप लोगों से फिर कहूं, मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस उससे संबंध जोड़ लो। मीनाक्षी का 3 स्तन थे, एक स्तन गिर गया। मीनाक्षी को समझ में आ गया, शिव मेरे पति है, शंकर मेरे पति है। गई घर। आज पिता मलय ध्वज के पास जाकर मुस्कुराकर बेटी ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबुल, पिताजी, आज एक खुशी की बात है। पिता ने कहा, क्या हुआ? आज मेरे 3 स्तन में से एक स्तन अपने आप गिर गया। क्या तुझे कोई मिला था? हाँ, मैं युद्ध करती 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां देव अधिदेव महादेव बैठे थे, उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मेरा स्तन गिर गया। बेटी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि भगवान शंकर मेरे पति हैं, शिव मेरे पति है। पिता ने डांटा, फटकार लगाई, मूर्खों जैसी बात करती हो, क्या शिवजी तुम्हारे पति हो सकते हैं? कहां देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, और तुम कहती हो कि शंकर जी तुम्हारे पति होंगे? संत ने कहा था, साधु ने कहा था, सन्यासी ने कहा था, तपस्वी ने कहा था, साधक ने कहा था, उपासक ने कहा था, जिस दिन तुम अपने पति के सामने जाओगी तुम्हारा एक स्तन गिर जाएगा। और वही हुआ है। मैं भगवान शंकर के सामने गई हूं तो मेरे 3 स्तन में से एक स्तन गिर गया है।
और मतलब शिव मेरे पति हैं। पिताजी ने समझाया, शंकर जी तुम्हारे पति नहीं हो सकते, पर मीनाक्षी मानने को तैयार नहीं हुई। तब शिव की साधना में मीनाक्षी डूबने लगी। शिव की साधना, और भगवान देवादिदेव महादेव की साधना में मीनाक्षी इतनी डूब गई। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मीनाक्षी भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी बेलपत्र समर्पित ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी शिव की साधना ना करती हो। डूबी रहती थी शिव के नाद में, शिव के नाद। शिव की नाद, खूब भगवान शिव की आराधना करते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बेटाओं, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है। उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है, मिलती जरूर। आज पिताजी ने बुलाया, मलय ध्वज ने बुलाया अपनी बेटी मीनाक्षी को अपने पास में बुलाकर कहा, मीनाक्षी क्या तुम शिव की साधना कर रही हो? मानता हूं मैं शंकर का भजन करता हूं, मैं शिव की साधना करता हूं। तुम शंकर भगवान का भजन करती हो, शिव की साधना करती हो, हम जानते हैं। तुम भी शंकर की साधना करो, हम भी शंकर की साधना करते हैं। पर मेरा निवेदन है, तुम ये मत कहो कि शिव तुम्हारे पति होंगे। पर मीनाक्षी तो मीनाक्षी शंकर की साधना में डूबी रहती, डूबी रहती।